हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या होता है कि कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत नजर लगती है बच्चे, क्योंकि देखने में बड़े सुंदर से दिखते हैं और कोई भी देखता है तो नजर लग जाती है। उसके लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और कई बार हमारे ये घर में बार बार बीमारी आती है, घर का विकास नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और बच्चा दूध नहीं पीता है, काम में मन नहीं लगता है, घर में डर लगने लगता है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो घर में कुछ निगेटिविटी होती है, या फिर कहते हैं कि घर को किसी की नजर लग गई। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है ऐसी स्थितियों को। तो अगर आपके घर में नजर लगती है, आपके घर के जो सदस्य हैं उनमें आपसी क्लेश रहता है, मनभेद रहता है, कहते हैं ना कि मतभेद होना चाहिए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपके लिए मैं कुछ खास उपाय लेकर के आई हूँ, जिसको करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आइए जानते हैं उपाय। किसी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर से 7 बार उबार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं जो काली मिर्च है उसको ऊपर की दिशा में फेंक दें और फिर इसके बाद में चुपचाप चले आए, पीछे मुड़कर ना देखें। तो आपके अंदर की जो नजर है, निगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको बुरी नजर का दोष लगा है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नजर से बचाने वाला देवता भी माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आप बुरी नजर से बचने के लिए मंगलवार या फिर शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पूजा घर में उसे धारण कर सकते हैं, यानी कि भगवान को चढ़ाने के बाद खुद धारण करें। आपको बता दें कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जा करके उनके कंधे पर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। इससे भी बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। आपके अंदर का डर, भय, शंका, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आपके दिमाग में जो निगेटिव थॉट आते हैं वो खत्म होने लगते हैं। और कहते हैं कि अगर आपके पास जिंदगी में बहुत परेशानी आ गई है, इसके लिए आपको भैरव बाबा के मंदिर में मिलने वाले जो काला धागा होता है उसको भी धारण करना चाहिए। इससे भी नजर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा मोरपंख भी बुरी नजर के दोष को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोरपंख को रखें। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में लोग मोरपंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर मोरपंख के गुच्छे मतलब झाड़ू से ऐसे थपथपाते हैं, फेरते हैं। इससे जो दैविक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बढ़ने लगता है और पूजा करने के बाद में आपके अंदर में जो सकारात्मकता है वो बढ़ने लगती है। नकारात्मकता आपका दामन छोड़। घर को बार बार किसी की अगर नजर लग जाती है तो घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का बंधन वाला, मतलब जैसे एक होता नहीं तोरण जिसको बोलते हैं, वो दरवाजे पर लगाना चाहिए। इससे भी जो है बुरी नजर आपके घर में नहीं आती है, नकारात्मक शक्तियों का वास जो है आपके घर में नहीं होता है, अच्छी ऊर्जा का संचार होने लगता है। कहते हैं इससे भी बुरी जो नजर होती है उससे बचा जा सकता है। मुख्य गेट पर मोर का पंख भी आप लगा सकते हैं, मोर पंख का चित्र लगा सकते हैं, मोर लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी जो बुरी बलाएं होती हैं वो टल जाती हैं और आपके घर से जो निगेटिविटी है वो चली जाती है। आप अपने घर में रोज डेली गंगा जल का छिड़काव है उसको भी कर सकते हैं। इससे भी कहते हैं कि घर की निगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। घर की चौखट पर हल्दी का पानी डालकर छिड़काव करने से भी बुरी नजर से बचा जा सकता है। साथ ही लोबान का धुआं करने से भी आप बुरी नजर से बच सकते हैं। ये भी काफी कारगर उपाय माना जाता है। इसके अलावा घर को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगो करके रख दें। इसके बाद शनिवार के दिन तेल से निकाल करके साफ कपड़े से साफ कर लें और फिर इसके बाद में शनि मंत्र का जाप करें। शनि देव से प्रार्थना करें कि इसके बाद घर के बाहर मतलब जो है अल्लाह करके टांग दें। इससे आप बुरी नजर से बचे रहेंगे। बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। इससे जो बुरा नजर लगी हुई है, जो दोष है, नजर दोष आपके घर पर, वो खत्म हो जाएगा। दर्पण या फिर शीशा, नकारात्मक ऊर्जा या फिर बुरी नजर से बचने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि शीशे का उपयोग कर सकते हैं। शीशा
अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली माना जाता है। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाले नजर या फिर बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही प्रभावी हो सकता है। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य जो द्वार है, दर्पण है, वो दिखाई दे। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, वो दर्पण में देख करके वापस चली जाएगी। तो कहते हैं कि इससे आपके घर की जो बुरी बला होती है वो टल जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आप अपने घर के दरवाजे के पास शीशा जरूर रखें, लेकिन अगर आप आमने सामने 2 शीशों को रखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो ऐसा नहीं करना। नमक, अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने से हमेशा नमक का कटोरा और फिर क्रिस्टल पत्थर रखना चाहिए। ये आपको बुरी नज़र से बचाने में मदद करता है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो कहते हैं कि इसके इस लक्षण की वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, क्योंकि ये उन्हें अवशोषित कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि घरों को साफ करने के लिए भी नमक वाला पानी इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह सुबह जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक, यानी कि जो क्रिस्टल वाला नमक होता है वो, या फिर सेंधा नमक जिसे बोलते हैं वो, उसको डाल करके आप अपने घर को साफ करेंगे और फिर पूर्वी कोने में नमक को कटोरे में भर करके रख लेंगे। तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, समृद्धि होगी और बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन जब आप पोछा लगाते हैं तो जो पानी होता है उसको बाहर फेंकें, घर में कहीं भी मत फेंकें, नहीं तो वो जो आपने निकाला वो आपके घर में ही आ जाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधों में नहीं डालना है, नाली में डाल दो कि बह जाए। और पूजा पाठ, प्रार्थना, यदि आप बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना जरूरी है। इसके लिए भगवान की पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से ही होनी चाहिए। इस प्रार्थना को दोहराने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपके मन में एकाग्रता आती है, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपको नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और आपके घर में उन्नति होने लगती है। तो इसलिए हमेशा सवेरे सवेरे उठ करके भगवान की पूजा करें, शंख ध्वनि करें, घंटा जरूर बजाएं जब आप पूजा करें। जब आप कहीं मंदिर में भी जाते हैं तो भी आपको एक बार घंटे को जरूर बजाना चाहिए। इससे आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंचती है। हिंदू धर्म में इसीलिए मंदिर में घंटा लगा होता है और घंटा बजाने का रिवाज भी होता है। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी नजर दोष होती है, वो दूर हो जाती है। घर में सवेरे सवेरे गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए, या फिर आप फोन, टीवी कहीं भी लगा सकते हैं कि आपके घर में मंत्र जाप होता रहे। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। घोड़े की नाल, यह प्राचीन काल में समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली तबीज के रूप में जाना जाता है जो दुर्भाग्य और बुरी नजर को दूर करता है। लोहा बुराई को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्धचंद्र आकार जो होता है उर्वरता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा सहसा जोर और ताकत का प्रतीक होता है। इसलिए मान्यता है कि अगर आप घोड़े की नाल की अंगूठी पहनते हैं तो आप उसी की तरह निडर, साहसी और शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।